हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीटेट विद सिमरन मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट ईवीएस मींस इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अमृता देवी बिश्नोई। इसके पहले मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ खेजड़ी वृक्ष, तो वो जो टॉपिक है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन उसको मैंने अलग कर दिया है बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए उसको मैंने अलग किया है। अगर इस टॉपिक के पूछे गए क्वेश्चंस की बात करें तो एक साल इससे क्वेश्चन पूछा गया है, वो है जून 2011। तो उससे उस ईयर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और एज यूजुअल जो मेरा नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, यह एक सच्चा किस्सा है। करीब 300 साल पहले अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में रहती थी। उस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, इसीलिए उस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। ठीक है, तो ये इनफैक्ट ये एक सच्ची घटना है, राजस्थान की घटना है। तो ये उन्हीं के नाम पे ही आगे एक मूवमेंट भी चला था, मैं भी आगे आपको डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी ये लाइन बाय लाइन एक एक चीज को देखते जाइए। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये एक सच्चा किस्सा है, और करीब ये याद रखिएगा कि करीब 300 साल पहले की ये घटना है। ठीक है, तो पहले वो जब बच्ची थी तो अमृता अमृता नाम था, बाद में उनके ग्रेट वर्क की वजह से फिर अमृता देवी बिश्नोई मतलब फेमस हो गया उनका नाम। तो आगे देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस टॉपिक का, कि वहां के राजा इन पेड़ों को कटवाना चाहते थे, मतलब ये जो खेजड़ी के पेड़ थे। ठीक है, तो वहां के राजा इन पेड़ों को कटवाना चाहते थे ताकि इन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल वो अपने महल में कर सकें। अब आप सोच के देखिएगा, जिन लोगों ने भी मेरा पहला वीडियो, इसके पहले का वीडियो देखा है खेजड़ी वृक्ष, तो उसमें मैंने खेजड़ी ट्री में एक पॉइंट डाला हुआ है कि जो खेजड़ी पेड़ है उसकी जो छाल होती है वो, और उसकी लकड़ियों के बारे में कुछ विशेषताएं मैंने बतलाई हैं। तो अगर इस पेड़ को कटवा के राजा अपने महल में इस्तेमाल करना चाहते थे, तो उसका रीजन एक ही था कि उस लकड़ी में, मतलब खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते थे। ठीक है, तो राजा को लगा कि अगर उस पेड़ की लकड़ी से हम अपना महल बनवाएंगे, मतलब डोर वगैरह, दरवाजे, खिड़कियां ये सब बनवाएंगे, तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो इसलिए स्पेशली उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर किया कि सिपाहियों जाओ और खेजड़ी के पेड़ों को काट के उसके लकड़ियों को लेके आओ। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है। तो जब वो सैनिक जब वहां पे गए, तो चूंकि जो अमृता थी वो तब तक बड़ी हो गई थी और उनकी बेटियां थी और गांव वाले, तो इन लोगों का ना वहां के पेड़ों से बहुत ज्यादा लगाव था। इनफैक्ट सिर्फ खेजड़ी के ही पेड़ नहीं, वो वहां के सारे पेड़ों से उनको बहुत ज्यादा लगाव था। तो जब ये सिपाही वहां पे गए पेड़ काटने, तो ये लोग जो थे, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी इस घटना को, क्योंकि इसी घटना से जुड़ा एक बहुत ऐतिहासिक चीज है। तो जब ये लोग सिपाही गए उस पेड़ों को काटने, तो ये जो लोग थे, मतलब जो अमृता थी, उनकी बेटियां थी और अप्रोक्सीमेटली 300 से ऊपर गांव के लोग थे, तो वो लोग पेड़ों को पकड़ के उससे चिपक गए कि मतलब ताकि ये जो सिपाही है ये इन पेड़ों को न काट सकें। लेकिन चूंकि सिपाही, उनको अपने राजा का ऑर्डर मानना था, तो फिर फाइनली उन्होंने बहुत डराया धमकाया, लेकिन ये लोग जो थे ये लोग नहीं माने। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम पेड़ों को नहीं काटने दे सकते। तो फाइनली सिपाहियों ने उन्हीं लोगों के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी, और लगभग मान के चले कि अमृता देवी, उनकी बेटियां और वो जो लगभग 300 जो गांव वाले थे वो सब इस घटना में मारे गए। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे बताया गया है कि वहां के राजा इन पेड़ों को कटवाना चाहते थे। अब क्यों कटवाना चाहते थे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता था इसीलिए, ताकि इन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल वो अपने महल में कर सकें। मगर अमृता, उनकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। ठीक है, तो यही जो घटना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब ये जो घटना है, जब सिपाही जाके और सैनिकों ने जाके राजा को बताया, तो राजा को बहुत सरप्राइज हुआ कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं क्या जो पेड़ों के लिए अपनी जान तक देने को मतलब तैयार हो गए। तो राजा जो है वो खुद फिर वहां पे आए देखने के लिए कि क्या माजरा है। तो वाकई में वहां पे 300 लोग मरे पड़े थे, और जो बचे हुए गांव वाले थे तो उन लोगों ने बोला कि काफी कुछ बोला कि मतलब ये जो पेड़ है ये हम इनके बगैर नहीं रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो राजा के ऊपर इन सब बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। तो फिर राजा ने उन पेड़ों को काटने से, आगे फर्दर काटने से मना किया। तो वही वाला पॉइंट अभी देखिए, मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ। देखिए देखिए इसको मैं पढ़ रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट।
गांव के लोगों का कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। तो आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो यही पॉइंट है, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। लेकिन इस पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं अब आप लोग को डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए ये जो जो अमृता देवी थी और जो ये गांव के लोग थे उनकी बेटियां, तो इन लोगों ने जब जो पेड़ों को बचाने के लिए ये लोग इससे चिपक गए, तो जब चिपक गए तो घेर के, जैसे कहते हैं ना कि गले उसको बिल्कुल पेड़ से लिपट के और उसको प्रोटेक्ट किया। तो बाद में इसी घटना को चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया। बाद में मतलब 300 साल बाद, ये 300 साल पहले की घटना है, तो बाद में इसी चीज को, चूंकि वो चिपक के पेड़ों को बचा रहे थे, तो इसीलिए इस चीज को चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया बाद में। तो अगर आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि चिपको मूवमेंट इनिशिएटेड बाय, मतलब किसने इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो इनफैक्ट अगर स्टार्ट करने की बात करें तो आपको आंसर लगाना होगा अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि उस समय इसका नाम चिपको मूवमेंट नहीं था, किसी को ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये चीज आगे चल के इतनी फेमस हो जाएगी कि मतलब पेड़ों को बचाना है तो उनसे चिपक जाओ, और मतलब इसको फिर एक चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया। चिपको आंदोलन हिंदी में कहते हैं इसको, और इंग्लिश में चिपको मूवमेंट कहते हैं। तो किसने इनिशिएट किया, किसने स्टार्ट किया, तो इसमें होगा अमृता देवी बिश्नोई। लेकिन अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ये जो चिपको मूवमेंट है इसको किसके लीडरशिप में, चूंकि अमृता देवी बिश्नोई ने कोई लीडरशिप नहीं दिखाई थी, लेकिन बाद में सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं उन्होंने अपने लीडरशिप के अंदर बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचाया था। और इसी प्रोसेस की तरह तो उसको चिपको मूवमेंट, अगर उस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि चिपको मूवमेंट वाज स्ट्रेथेंड बाय अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो किसके लीडरशिप में ये इसको बहुत ज्यादा बल मिला इस चिपको मूवमेंट को। तो अगर उसमें अमृता देवी बिश्नोई का नाम है और सुंदरलाल बहुगुणा का भी नाम है, तो स्ट्रेथेंड बाय यानी कि किसने इस मूवमेंट को बल दिया, किसने बहुत ज्यादा इसमें लीडरशिप दिखा के इसको और भी बड़ा रूप दिया, तब आपको आंसर करना होगा सुंदरलाल बहुगुणा। और अगर सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चिपको मूवमेंट वाज मतलब चिपको मूवमेंट कौन शुरू किया, सबसे पहले कौन शुरू किया, तो इसमें आपको नाम देना होगा ये अमृता देवी बिश्नोई का। ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि चिपको मूवमेंट किसने इनिशिएट किया, किसने शुरू किया, और सुंदरलाल बहुगुणा अमृता देवी बिश्नोई है, तो भी आपको अमृता देवी बिश्नोई का ही नाम देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, एकदम क्लियर कट डिफरेंस है कि ये मूवमेंट शुरू किया गया अमृता देवी बिश्नोई ने, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बल दिया, इसको एक लीडरशिप प्रदान करके इसको एक बड़ा सा रूप दिया, तो लीडरशिप दिया। तो ये इसमें जब पूछा जाएगा तो इसमें नाम आएगा सुंदरलाल बहुगुणा का। ठीक है, तो आई होप कि इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और सीटेड स्टूडेंट्स के साथ तो कम से कम इसको जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको खुद ब खुद मिल जाए। और अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर जरूर करूंगी और वीडियो भी बना के जरूर डालूंगी। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।